नितिन नवीन के नाम पे वोट गिरे। अब आवाज उठने लगा ना, पहले कोई आवाज नहीं उठाता। बीजेपी को ऐसा बना दिए ना, प्रशांत किशोर बनाया, ऐसा बनाया कि 2014 से 2026 जा रहा है, लगातार भाजपा का कद बढ़ते जा रहा है और अंदर ही अंदर बहुत वोट माइनस होता। प्रशांत किशोर चुनौती नहीं है, चुनाव के बाद देख लेंगे, ये काम नहीं चलेगा। एट ए टाइम सरकार न है। जल जमाव पहला समस्या था, उसके लिए पूरे रोड मैप तैयार होता है। हर घर में जाना है तो ये टारगेट बनाइए कि 5 साल हमको जो है ना गाड़ी में नहीं घूमना है, हर मोहल्ले मोहल्ले घर में घूमना है। देखिए, अभी हमारी बात मिथिलेश जी से हुई और इन्होंने बांकीपुर से पर्चा भरा था। बीजेपी की कॉल आई और इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसी पर हम उनसे सवाल पूछे हैं और इन्होंने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो में देखिए। नहीं होता है, या तो निर्दलीय लड़ेंगे, दूसरा पार्टी में आवश्यकता ही नहीं है। कभी सपना भी में हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि दूसरा पार्टी जाके ज्वाइन करें। जीना भी यही है, मरना भी यही है, और नहीं तो फिर निर्दलीय भाव तो मिलना है। देखिए, आज न कल तो अब आवाज उठने लगा ना, पहले कोई आवाज नहीं उठाता था, लेकिन अब तो ये आवाज उठने लगा ना। बहुत सारे कार्यकर्ता मित्र भी हमारे इस निर्णय को बहुत स्वागत योग्य बोले कि तुम्हारा निर्णय, अब हम लोग जो बोलना चाहते थे, हम लोगों की आवाज बनकर आप सामने आए और इसके लिए धन्यवाद, आभार भी दिए। और अंदर ही अंदर बहुत वोट माइनस होता। कार्यकर्ता का लड़ाई जो है ना, कार्यकर्ता ही लड़ता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। और काफी कार्यकर्ता का वोट हमें मिलता। वो लोग भी नाराज थे कि आप क्यों बैठे, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और पार्टी के निर्णय हमने सब अपने शुभचिंतक जो हमारे अपने लोग थे उनको बोले कि नहीं चलिए होता है। घूम रहे हैं बांकीपुर विधानसभा जो बाई इलेक्शन हो रही है, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी की अपेक्षा? देखिए, बीजेपी का तो माहौल ठीक है, बीजेपी को कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ज्यादा घूमने से ही परेशानी होता है। ज्यादा घूमते हैं, मान लिया कि बहुत मंत्री घूम रहे हैं, बहुत नेता घूम रहे हैं, आओ आदमी का उससे होता ना क्या है कि आखिरकार इतना लोग घूम रहा है का है। आज घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो जनता समस्या बता रहा है कि मेरे पास इस समस्या है, तो चुनाव के बाद देख लेंगे, ये काम नहीं चलेगा। एट ए टाइम सरकार न है, तो सरकार को और हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं तो ऑन स्पॉट केवल वोट मत मांगिए, ये भी बोलिए कि अगर आपके पास अगर कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या के सुनने के लिए भी आए हैं और उसका निदान भी करेंगे। तो इससे ज़्यादा और हम लोग का मार्जिन जो है ना वो बढ़ेगा। लोगों में चर्चा कि खाली आ रहे हैं, जिंदाबाद हो रहा है, अरे पब्लिकली जब घूम रहे हैं पब्लिक की, तो मान तो जैसे हम भी घूम रहे हैं, तब पीछे पीछे कोई बोल देता है कि फिर आ जाए हैं और फिर 5 साल दर्शन नहीं हो गया। तो ये बात को तो तोड़ना ना चाहिए, इस सिस्टम को बदलना चाहिए। अगर आप आए हैं तो पहले होना चाहिए कि समस्या क्या है हमको बताइए। लोग तो ये भी कह रहा है कि जब 5 साल चुनाव का होता है तो लोग वोट मांगने घर पे नहीं आता है। जो विधायक का चुनाव होता है, विधायक के चुनाव में लोग वोट मांगने नहीं आता है, लेकिन वही पंचायत चुनाव होता है तो लोग वोट मांगने आता है। तो पंचायत में थोड़ा एरिया छोटा होता है, अभी एरिया बड़ा होता है। हर घर में कोई भी विधायक को जाना पॉसिबल नहीं है। हर घर में जाना है तो ये टारगेट बनाइए कि 5 साल हमको जो है ना गाड़ी में नहीं घूमना है, हर मोहल्ले मोहल्ले घर में घूमना है, तब वो पूरा हो जाएंगे। तब वो घर घर के हैं। जैसे अब किसी का यहाँ शादी विवाह हुआ, चाहे किसी के यहाँ जिनी मरनी में जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर घर में जाने के लिए अगर मान लीजिए कि हम तो नहीं लड़े, मगर मेरा जो भी नीरज जी का रहेगा कि आप मोहल्ला वाइज बैठक कीजिए, पब्लिक के बीच में बैठक कीजिए, उसकी समस्या को सुनिए। ठीक है कि सारी समस्या का समाधान एक विधायक नहीं कर सकता है, मगर एक विधायक समस्या का समाधान विधानसभा में उठा सकता है और बहुत जरूरी है, ये चीज करना चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपका क्या विजन था और किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में आप जा रहे थे, घूम रहे थे? क्योंकि नॉमिनेशन वापस लेने से पहले आपका क्या मुद्दा था, ब्लूप्रिंट क्या था? मेरा देखिए, बचपन से हम आ रहे हैं, जल जमाव पहला समस्या था, उसके लिए पूरे रोड मैप तैयार होता है कि आखिरकार बांकीपुर जो विधानसभा उसमें जल जमाव न हो, उसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम होता है।
काम ईमानदारी पूर्वक। दूसरा था कि जितना फुटपाथ दुकानदार है तो फुटपाथ दुकानदार को प्रधानमंत्री जी जो है वेंडिंग जोन कार्ड बनवाए नगर निगम के माध्यम से, उसको 10,000 फिर 20,000 फिर 50,000 मिलता, पैसा मिला और लिया भी। अब उसी बेचारा लोग को तो फुटपाथ पे दुकान लगाता है, रेहड़ी वाला तो कोई दुकान में नहीं ना लगाता है। तो उस फुटपाथ दुकानदार से अतिक्रमण के नाम पर आप जो नगर निगम वसूली करता है वो भी गलत है। आप वसूली मत कीजिए, या तो एक रेखांकित कीजिए कि आपको इस लाइन के अंदर में दुकान लगाना है। अब लगा लिया है तो उसको पैसा मत काटिए। नगर निगम यहाँ के क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, बांकीपुर क्षेत्र के यहाँ के निवासी हैं, तो जो बीजेपी जो 40 साल से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीतते आ रही है बांकीपुर, तो क्या क्या समस्या जनता के अभी बाकी है, अभी बाकी क्या करने वाले हैं बीजेपी? अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि पटना सिटी को स्मार्ट बनाएंगे, अब उस ओर कदम बढ़ चुका है और वो स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अपना कदम बढ़ गया है। देखिए अब कितना समय लगता है। अभी प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं जन सुराज से, क्या चुनौती आप लोग को स्वीकार है? प्रशांत किशोर खुद चुनाव बांकीपुर से लड़ रहे हैं। प्रशांत को तो चुनौती नहीं है। देखिए अब वो पहले क्या किए थे, 2014 में सारा रणनीति तैयार किए बीजेपी के प्रशांत किशोर। तो बीजेपी अब ऐसा, मतलब प्रशांत किशोर बीजेपी को ऐसा पार्टी तैयार की है ना कि अब वो हर पार्टी को आउट कर दे रहा है। तो हर पार्टी आउट हो जा रहा है। तैयारी किनका करवाया हुआ है? गुरु की भूमिका में मान लिया कि बैकडोर से तो सारा ट्रेनिंग उन्हीं का चल रहा था, सारा सिस्टम उन्हीं का था। तो बीजेपी को ऐसा बना दिए ना, प्रशांत किशोर बना है, ऐसा बना है कि 2014 से 2026 जा रहा है, लगातार भाजपा का कद बढ़ते जा रहा है। तो अब ये आ गए हैं कि अभी लोग कोई पार्टी हरावेगा नहीं, इसको हराएंगे तो हम ही हराएंगे। इस बार प्रशांत चुनौती दे रहे हैं, क्या आप लोग को चुनौती मंजूर है ना? ना प्रशांत, वही तो हम बता रहे हैं। अब वो खुद अपना पार्टी बना लिए, सब जगह बिहार में शून्य पे आउट हो गए। अब लास्ट में यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी वो चुनाव जीतने नहीं जा रहा है। आज तमाम हजारों की संख्या में महिला उनके साथ थी, महिला के साथ ये हनुमान मंदिर जाके पूजा करने गए, क्या कहिएगा? नहीं, पूजा करना तो कोई खराब चीज नहीं है, पूजा करना भी चाहिए। तो प्रशांत किशोर के तो इसका इंक्वायरी होना ना चाहिए। किस चीज का इंक्वायरी? अरे तो आदमी इतना जो है, जितना आदमी उनके साथ हुजूम से हुजूम जुड़ते जा रहा है, तो बांकीपुर का मतदाता कितना है, अब बाहर का कितना है? ये तो आप लोग पे भी लागू होता है। नहीं तो हम लोग पे क्या, हम लोग को तो जितना जो है, आप जिस मंडल में जाइए उस मंडल में हमारे असंख्य कार्यकर्ता है। हर घर समझिए कि बांकीपुर एक तरह से भाजपा का कार्य करता है, और तभी इतना मार्जिन से लगातार जो है कि 30 वर्ष से चुनाव जीतते आ रहा है। बीजेपी के नाम पे वोट पड़ेगा, जो बांकीपुर की जनता बीजेपी के नाम पे वोट करेगी, या फिर नीरज कुमार के से? नितिन नवीन के नाम पे वोट गिरेगा। उनका जो सादगी व्यवहार जो यहाँ की जनता के बीच में था, पॉपुलरिटी, उस आधार पे वोट गिरेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना व्यवहार पर यहाँ चुनाव जीतेगा और उन्हीं के नाम पर चुनाव जीतेंगे। आप बहुत सा लोग कैंडिडेट से मतलब नहीं है, क्या नाम सपोर्ट कर रहे हैं, क्या करना तो है ना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है तो। दुख हो रही है कि चुनाव नहीं लड़े, हमको टिकट नहीं मिला। तकलीफ हम ही को है, हमारे समर्थकगण को भी है कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी उसका कुछ और रहता है। लेकिन चलिए, हाँ, हम नहीं चाहते कि हम ही लड़े और हमरे वोट काटने से हमरे पार्टी हार जाए तो बेकार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख रहे थे, अभी हमारे साथ मिथिलेश जी थे और इन्होंने उपचुनाव लड़ने की तैयारी में भी थे। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी से फोन आई और इन्होंने क्या कुछ कहा, अपने साफ तौर पे सुना कि बीजेपी से कॉल आई कि आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। तो इन्होंने नॉमिनेशन वापस भी ले लिया। बाकी क्या कुछ इस वीडियो में इन्होंने कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।